आज मैं कक्षा 8वीं के अर्धवार्षिक पेपर विषय सामाजिक विज्ञान आप लोग के सामने रियल पेपर लेकर आ रहा हूँ। तो इसमें अनुक्रमांक, अंकों में, शब्दों में और विद्यार्थी का नाम, शाला का नाम, ये सब को आप लोग भर लेंगे। ये टोटल एकदम रियल पेपर है जो 11 तारीख 11/1/2022 को आया हुआ था। तो उसका हल आप लोग के सामने देखिएगा। निर्देश दिए हुए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है सुनहरा देश से अभिप्राय खाली स्थान है, तो इसमें हमारा उत्तर होगा पटसन। प्रश्न नंबर 2 यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज खाली स्थान ने की थी, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। प्रश्न नंबर 3 गिरफ्तारी कोई खालिस्तान नहीं होती है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा सजा। प्रश्न नंबर 4 आय व्यय का लेखा जोखा खालिस्तान कहलाता है, तो इसमें होगा उत्तर बजट। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का खालिस्तान कहा जाता है, इसमें आप लोग का उत्तर हो जाएगा क्रांतिकारी नेता। प्रश्न नंबर 6 शारदा एक्ट 1929 द्वारा खालिस्तान रोक लगाई गई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा बाल विवाह। अति लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 7 4 अंकों का है। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? प्राकृतिक संसाधनों उत्तर है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारणों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारणों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। प्रश्न नंबर 8 सन 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा? तो इसका उत्तर है सन 1857 का विद्रोह भारत के व्यापक भूभाग में हुआ था, किंतु अंग्रेजों की सत्ता का अंत करने में सफलता नहीं हो सका। इसके कई कारण थे। विद्रोहियों के बीच केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। विद्रोहियों के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे। इस समय शिक्षित वर्ग एवं अधिकांश राजवाड़े विद्रोह में शामिल नहीं हुए। यह विद्रोह भारतीयों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। देश की संसद से आप क्या समझते हैं? उत्तर है पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य लोकसभा एवं राज्यसभा करती है, जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों मिलाकर एक संसद बनाती है। संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। दूसरा, मंत्रिमंडल के कामों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। प्रश्न नंबर 10 है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भूमि पर मनुष्य निवास करती है। भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे खनन, सड़कें कार्य, उद्योगों की स्थापना, इमारतें बनाना आदि कारणों से भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 11 क्या आज भी कन्या जन्म को अशुभ माना जाता है? हाँ, तो उस भावना को कैसे बदला जा सकता है? उत्तर है वर्तमान समय में कन्या जन्म को अशुभ नहीं माना जाता है और अब बालक और बालिका का भेदभाव खत्म हो चुका है। दोनों को समानता की दृष्टि से देखा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है लघु उत्तरीय प्रश्न है मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ क्यों बन गया है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है व्यापारियों से संबंधित अनेक व्यवसायों के दृष्टि के फलस्वरूप समाज में बगैर दलाल, लिपिक, हिसाब लिखने वाले जैसे व्यवसायियों का एक वर्ग अस्तित्व में आया, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। कुशल कारीगर और निर्माता भी इस समुदाय से जुड़ गए। यह वर्ग रूढ़ियों और परंपराओं के बंधन से जकड़ा हुआ नहीं था। यह वर्ग नवीन कार्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता था। इस तरह मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन गया। प्रश्न नंबर 13 भारत का संविधान सन 1950 में 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? इसका उत्तर है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी सन
2049 को पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। इस पूर्ण स्वराज के संकल्प दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए यह जनवरी सन 1950 को देश में संविधान लागू किया गया। प्रश्न 14, विभिन्न फसलों विभिन्न प्रदेशों में क्यों उगाई जाती है? इसका उत्तर है विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है क्योंकि विभिन्न फसलों के लिए भिन्न भिन्न मिट्टी, जलवायु, स्थलाकृति की आवश्यकता होती है, जिसके कारण भिन्न भिन्न जलवायु के कारण भिन्न भिन्न फसलें भिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। सवाल नंबर 15 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। 1857 के पूर्व अंग्रेजों की सेना के भारतीय सिपाहियों में असंतोष क्यों था? अथवा दिया हुआ है, क्या आज भी बाल विवाह होते हैं? यदि हाँ तो उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? तो उत्तर है हाँ। अथवा का है, आज भी समाज में बाल विवाह होते हैं, उन्हें हम इस प्रकार से समाज में प्रचार प्रसार कर समाप्त कर सकते हैं। पहला है, बाल विवाह से होने वाली हानियों को माता पिताओं को बताया जाए। दूसरा है, ग्राम पंचायत को इसकी सतत निगरानी की जिम्मेदारी दी जाए। तीसरे नंबर में है, बाल विवाह निरोधक कानून का कड़ाई से पालन किया जाए। चौथा दिया हुआ है, सामाजिक संगठनों को निर्वहन बालिकाओं के लिए विवाह की जिम्मेदारी देनी चाहिए। पाँचवें नंबर में है, समाज में सामूहिक विवाह और आदर्श विवाह को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें। छठवें नंबर में है, स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से इस विषय में जन जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाए। सातवें नंबर में दिया है, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं बाल विवाह से संबंधित इस प्रक्रियाओं को सरल करें ताकि आम जनता को इसका लाभ अधिक से अधिक मिल सके। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है और इस सवाल का 16वां सवाल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की ज़रूरत क्यों है? अथवा है, संविधान की उद्देशिका में दिए गए शब्द समता को समझाइए। तो उत्तर है, संविधान में उद्देशिका में समता के संदर्भ में निम्नांकित कथन प्रस्तुत है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 जनवरी नवंबर 2049 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। उक्त कथनानुसार समता से तात्पर्य है कि उपरोक्त सभी क्षेत्रों में भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर मिले तथा समानता के साथ कार्य करते हुए अपना विकास कर सकें, वह समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें। सवाल नंबर 17, भूस्खलन क्यों होता है? इसके दुष्परिणाम लिखिए। अथवा दिया हुआ है सवाल नंबर, भारत में खनिज का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर देखिए, भूस्खलन से जन धन दोनों की हानि होती है, जिसकी औसत गति 260 फीट प्रति सेकंड होती है। भूस्खलन, गुरुत्वाकर्षण बल, नदियों द्वारा किए जाने वाले कटाव, वनों की कटाई, गलत कृषि प्रणाली आदि कारणों से होता है, जिससे मानव व अन्य सभी जीवों को भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। इसके दुष्परिणाम है भारी वर्षा, बादल फटने की संभावना, ग्लेशियर एवं अन्य हिम क्षेत्रों के बर्फ पिघलने से भारी मात्रा में जल की निकासी। अगला है सैकड़ों लोगों की मृत्यु, जन धन की अपार क्षति, सड़क पुल ध्वस्त होने की संभावना, विकास कार्यों में बाधा। इन सभी कारण का है, ये सभी कारण
भूस्खलन के दुष्परिणाम है।